आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। सावधान, वो आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। सही सुना आपने, वो यानी कि मोबाइल फोन आपके रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं ना, तस्वीर को देखकर समझ जाइए। आज तक हम आपको बच्चों में बढ़ती मोबाइल की लत को लेकर अलर्ट करते आए, सतर्क करते आए, लेकिन आज स्पेशल रिपोर्ट में हम बता रहे हैं कि मोबाइल की लत के चलते कितने रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। मोबाइल फोन किस तरह से पति पत्नी के बीच बढ़ते झगड़ों की जड़ बनता जा रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो तलाक के ज्यादातर मामलों में मोबाइल फोन ही वो आधार है जिसके चलते पति पत्नी अपने रिश्ते को खत्म कर दे रहे हैं। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया आपके और आपके रिश्तों के लिए कितने खतरनाक है, इसका अंदाजा आपको भी शायद नहीं हो। करेंगे इसी पर विस्तार से बात, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। कहीं आपको मोबाइल की लत तो नहीं? पार्टनर से कम, मोबाइल से ज्यादा प्यार? कहीं आपका रिश्ता कमजोर तो नहीं हो रहा? सावधान, आपका साथी छूट ना जाए। इन दिनों लोगों का रियल लाइफ से ज्यादा रील लाइफ में इंटरेस्ट बढ़ गया है। सोशल मीडिया आम जीवन का ऐसा हिस्सा बन गया है कि लोग अपना खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन मोबाइल नहीं। मोबाइल की लत ऐसी कि जिसके साथ 7 जन्म निभाने का वादा निभाया था, उसके साथ एक जन्म भी निभाना भारी साबित हो रहा है। एक आंकड़ों के मुताबिक देश भर में तलाक के मामलों में ज्यादातर मामलों का आधार मोबाइल फोन या सोशल मीडिया की लत है। मोबाइल की लत मियां बीवी के झगड़े की सबसे बड़ी जड़ बन चुकी है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ भी तलाक के अधिकांश मामलों की वजह मोबाइल फोन या फिर सोशल मीडिया बन गया है। ग्वालियर संभल अंचल में महिला थानों में साल भर के अंदर पति पत्नी के बीच मोबाइल को लेकर झगड़े के 257 से भी ज्यादा मामले सामने आए। मोबाइल से रिलेटेड लगभग 200 से 250 मामले ऐसे हैं जिसमें पति पत्नी का विवाद का कारण मोबाइल रहा है। मोबाइल विवाद का प्रमुख कारण यही रहता है कि या तो पति या पत्नी को रील बनाने का शौक है, या सोशल मीडिया पे वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या पासवर्ड एक दूसरे को शेयर नहीं कर रहे हैं, तो उनको एक दूसरे पर शक होता है। पुलिस का कहना है कि महिला थाने में पति पत्नी के बीच झगड़ों के दर्ज होने वाले अधिकांश मामलों का आधार मोबाइल फोन है। थानों में दर्ज होने वाली शिकायत में पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे पर मोबाइल को ज्यादा वक्त देने का आरोप लगाते हैं, जैसे मोबाइल पासवर्ड नहीं बताना, देर रात तक ऑनलाइन रहना, अनजान लोगों के साथ चैटिंग करना, लगातार रील बनाना या फिर देखना, पार्टनर का फोन रिसीव नहीं करना। जब हमने पति पत्नी के मामलों को लेकर काउंसलर महेंद्र शुक्ला से बात की तो उन्होंने भी माना कि ज्यादातर मामलों में लड़ाई की जड़ मोबाइल फोन ही है। दोनों के बीच में विश्वास ही करनी है, और पति पत्नी दोनों मोबाइल चलाते हैं। क्योंकि पत्नी का मोबाइल को चेक करता है तो उसमें लॉक लगा रहता है, पत्नी मना करती है, वो कहती है मुझे आप अपने भी लॉक बताओ, तो दोनों एक दूसरे के लॉक भी नहीं बताते। दूसरा ये भी देखने में आया है पति पत्नी के बीच में कि ज्यादा देर तक मोबाइल चलाती है, रात को भी ऑनलाइन रहती है, जो नाइट ड्यूटी के पति वगैरह रहते हैं। तो इस समय जो स्थिति आ रही है पति पत्नी झगड़ों के बीच, उसमें निश्चितता बड़ी मात्रा बड़ी संख्या में मोबाइल को लेकर झगड़ने के लेके आ रही है। इन दिनों मोबाइल फोन और सोशल मीडिया लोगों से बात करने का जरिया नहीं, घरों में कलेश का कारण बन गया है। ये लत अब घरों में लड़ाई का आधार बनती जा रही है, जिसके बाद तय आपको करना है कि क्या ये मोबाइल की लत आपके रिश्ते से ज्यादा जरूरी है। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ न्यूज़ 18 ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, ये आंकड़े जो हैं ये बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं, और ये आंकड़े आगे जो रिपोर्ट्स बताती हैं उसमें इजाफा होने वाला बताती हैं कि इसमें लगातार वैसे भी अगर देखा जाए तो ये बढ़ता ही जा रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोचिकित्सक भी हमारे साथ जुड़ेंगी, डॉक्टर रूमा भट्टाचार्य जुड़ेंगी, लेकिन उससे पहले शिवकांत हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, ग्वालियर से सुशील जुड़े हुए हैं। सुशील के पास चलते हैं। सबसे पहले ग्वालियर से जो रिपोर्ट आई है सुशील, ये केवल ग्वालियर की है, लेकिन अगर पूरे प्रदेश या पूरे देश की अगर बात की जाए तो आंकड़ा बहुत बड़ा है और यहाँ पर
सवाल उससे भी बड़ा है भरोसा, जो कि मोबाइल का इस्तेमाल भरोसा तोड़ दे रहा है। यह स्थिति आन खड़ी हो गई है। आंकड़े बताया, निश्चित तौर पर अगर मध्य प्रदेश स्तर की बात करेंगे तो वो आंकड़े बहुत ज्यादा है। हमारे साथ कुछ बहनें हैं, इनसे बात करेंगे। क्या लगता है आपको कि मोबाइल जो है घर तोड़ रहा है, रिश्ते तोड़ रहा है, परिवार तोड़ रहा है, क्या स्थितियाँ? आज के समय में अगर देखा जाए तो मोबाइल हमारी ज़िंदगी का अभिन्न अंग बन गया। इसका जो उपयोग हो रहा है वो संचार में नहीं बल्कि मुझे लगता है कि घर परिवार तोड़ने में भी है। अगर हम देखते हैं कि अभी हाल ही में जन सुनवाई में ग्वालियर में करीब 1600-1700 करीब के बीच में सिर्फ यही मामले मोबाइल के कारण आए हैं। इसमें दो कमियां हैं। एक तो लोग सामंजस्य आपस में पति पत्नी आपस में बैठा पा रहे हैं, दूसरा है विश्वास नहीं तो ये रहता है कि परिवार टूटने लगते हैं। इसके लिए चाहिए कि जो परिवार के लोग हैं आपस में बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा समय एक साथ बैठें। काउंसलर भी हमारे साथ है। अर्चना जी, आपने तो देखा है कि मोबाइल ने कई रिश्ते तोड़ दिए, तलाक दिलवा दिए, जेल पहुंचा दिया, लड़कों के खिलाफ दहेज तक के मामले दर्ज हो गए। जी, मोबाइल ज़्यादा उपयोग करना, महिलाओं का लगातार उपयोग करना, दुरुपयोग हो रहा है। रील बनाना, चैटिंग करना दूसरे लोगों के साथ, और घर के काम नहीं निपटाना लड़ाई झगड़े का मेन कारण है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी वही सीख रहे हैं, सब लोग लगे हैं, पेरेंट्स लगे हुए हैं, तो उसका दुरुपयोग से रिश्ते तोड़ रहा है मोबाइल। यह बात सही है कि है ना, क्या नाम है, मोबाइल के द्वारा बहुत ही रिश्तों में दूरी बनती जा रही है, क्योंकि बच्चे भी हैं पेरेंट्स से बहुत दूर हो रहे हैं। पति पत्नी हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं, वो अपने मोबाइल में ही मस्त रहते हैं। महिलाएं अपने घर का काम जो है सुचारू रूप से भी नहीं कर पाती हैं हैं और इसलिए जो है ना अपने एक दूसरे के प्रति जो है ना बहुत ज़्यादा दूरियां बढ़ती जा रही हैं। वही जो है ना झगड़े का कारण बनती जा रही है, और अपना पासवर्ड भी नहीं बताते। देखिए, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो लड़ाई की जड़ है वो पासवर्ड है। पति पत्नी एक दूसरे को पासवर्ड नहीं बताते, और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि तलाक के मामले, दहेज के मामले जेल तक पहुँचा दिया गया है। इस मोबाइल की लड़ाई ने कई बार पतियों को, पति एक बार काउंसलिंग के दौरान जो है पत्नी का मोबाइल लेकर भाग गया पासवर्ड जानने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सुशील, सबसे बड़ी जड़ जो है इसकी नजर आती है कि 30 सेकंड और 1 मिनट की रील बनाना, और ऐसा लगता है कि एक्टिंग की दुकान चल रही है सोशल मीडिया पर। एक से एक एक्टर आपको मिल जाएंगे और क्या एक्टिंग करते हैं, और उसी से लगता है कि दुनिया में छा जाएंगे। रूमा भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मनोचिकित्सक हैं। रूमा जी, क्या आप मानती हैं? देखिए, बहुत गंभीर विषय है, लेकिन है ऐसा कि जरा सी चमक धमक में छा जाने की ख्वाहिश जो है वो अपनों को भी पीछे छोड़ दे रही है। जी बिल्कुल। देखिए, कोई भी गैजेट या कोई भी टेक्नोलॉजी आती है वो इंसानों की जिंदगी को सुधारने के लिए और बेटर करने के लिए आती है, और इसका बिल्कुल यूज होना चाहिए तरक्की के लिए, एडवांसमेंट के लिए, जानकारी के लिए। लेकिन जब भी कोई भी चीज का उपयोग अत्यधिक हो जाता है और वो एक दुरुपयोग में कन्वर्ट होता है, यूज का मिसयूज होने लगता है, एब्यूज होने लगता है, तो परेशानियां सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं पर्सनली भी आती है। पर्सनल हेल्थ में, फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ पे पड़ता है। तो अक्लमंदी यही होती है कि हम अपने लिए खुद गाइडलाइंस बनाएं, हम अपना जो है सेल्फ नियंत्रण करें कि हमें किस चीज का कितने समय तक उपयोग करना हमारे लिए उचित है। अगर कोई स्टूडेंट है या कोई जिसका काम ही है, जैसे ऑनलाइन रहना है या स्क्रीन पे बैठना है, तो वो उसका 8 घंटे का काम होता है। स्टूडेंट है तो हो सकता है उससे ऑनलाइन चीजें सर्च करनी हो, लेकिन फिर भी, और अगर एंटरटेनमेंट के लिए आप यूज कर रहे हैं तो 1 घंटे से ज्यादा का यूज जो है 24 घंटे में, ये दुरुपयोग में ही आता है। अब बात है जहां रिलेशनशिप्स की। देखिए, रिलेशनशिप्स में दरार तभी आती है जब इंसान का खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है और वो दूसरे पे शक होता है। जहां बात आ रही थी पासवर्ड शेयर करने की, हर इंसान की एक प्रिवेसी होती है और उस प्रिवेसी में
किसी का हक नहीं होता इंट्रूड करने का। तो मैं नहीं समझती हूँ कि पार्टनर को पासवर्ड देना ही अपने ट्रस्ट का सबूत है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आपकी लाइफ आपकी खुद की होती है, अगर आप सही हो तो आपको वो किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ना आपको किसी का पासवर्ड जानने की इच्छा होनी चाहिए ना सामने वाले को। तो ये बाउंड्रीज तो खुद डिसाइड करनी है, तो पासवर्ड शेयर कर देना ही अपनी लेकिन इसका उपाय क्या है? ये जिस प्रकार की घटनाएं जो बढ़ रही हैं भारत में, अगर एक डेटा जो बताता है कि भारत में सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम जो है वो सबसे ज्यादा है लोगों का, और ये स्थितियां ऐसी नहीं है, और इसके पीछे और भी बातें हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो ये फैसला लिया गया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये और भी इसके लिए कुछ फैसले लिए जाने चाहिए क्या, क्योंकि ये लगातार बिगड़ता जा रहा है। अब समाज में बड़ी समस्याएं हो रही हैं इससे। तो सबसे पहली चीज तो कि सेल्फ रिस्ट्रेन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। अगर लाइफ में जो इंसान प्रायोरिटी नहीं डिसाइड कर सकता, उसके एम्स और गोल्स कुछ नहीं है, तो वो मोबाइल से भी बर्बाद हो सकता है, वो वैसे बैठे बैठे भी बर्बाद हो सकता है। तो सेल्फ रिस्ट्रेन होना बहुत जरूरी है कि हमें निर्णय लेना है कि हमारी लाइफ में बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मोबाइल आप चला रहे हैं, कंटेंट आप देख रहे हैं, और मोबाइल अगर आपको तय कर दे रहा है कि आप उसी के साथ चिपक रहे हैं, तो फिर आपकी अपनी समझ कहां चली जाती है। शिवकांत आचार्य भोपाल से हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। शिवकांत, वहां पर लोग अगर मौजूद हैं तो उनसे भी जानिए क्या है इसके पीछे कारण। बिल्कुल पुनीत, आपने सही कहा कि मोबाइल आप चला रहे हैं तो आप ही के ऊपर उसका कंट्रोल होना चाहिए। तो ये हम इन्हीं से जान लेते हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जो खुद भी मोबाइल यूज करती होंगी संभवतः, तो जान लेते हैं कि आखिर वो कितना यूज करती हैं और जो आजकल विवाद के कारण बन रहा है उसके पीछे कारण क्या है। मैडम, आप बताएंगे मोबाइल की वजह से कई बार झगड़े का कारण बन रहे हैं, तो कितना यूज करना चाहिए और आप कितना यूज कर रही हैं? वैसे सबके लिए लिमिट होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो हस्बैंड के लिए भी और हमारे लिए भी, लेकिन अब मोबाइल का थोड़ा सा अट्रैक्शन रहता है हम लोग। एक समस्या और आ रही है कि सब जगह पर पासवर्ड को शेयर करने को लेकर खासतौर से झगड़े की बात आ रही है। तो क्या पासवर्ड आपको मालूम है हस्बैंड का मोबाइल का, और आपको उनको मालूम है? बिल्कुल, बहुत अच्छे से मालूम है, हम सबको मालूम है एक दूसरे के पासवर्ड, और फ्रीली हम लोग सब यूज़ करते हैं। और मोबाइल यूज़ करना तो आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, बिना मोबाइल के तो मुझे नहीं लगता आजकल कोई रह पाएगा। मैडम, फिर एक सलाह और दे दीजिए, जो हस्बैंड वाइफ के बीच झगड़े का जो कारण मोबाइल बन रहा है उसका झगड़ा कैसे ना हो। मैं ये तो यही समझा सकती हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकती। एक और है हमारे साथ, ये भी संभवतः मोबाइल चलाती ही होंगी, तो मतलब समाधान क्या हो सकता है इसका? समाधान यही हो सकता है कि आप टाइम लिमिट सेट कीजिए कि आपको रात में भी अगर आप एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं कि आपका सुबह से ऑफिस है दिन भर का और शाम को आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, तो मोस्टली 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे अधिकतम, उसके बाद आप अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। समय डिसाइड करें, प्रायोरिटीज डिसाइड करें। मोबाइल आप चला रहे हैं, आप मोबाइल आपको नहीं चला रहा है, तो ये आपको तय करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का, रुमा जी आपका भी। और चलिए